नमस्कार दोस्तों। आज दो कहानियां हैं। एक कहानी असल जिंदगी की सच्चाई की कहानी है। दूसरी कहानी दोस्तों सुनी सुनाई है, किताबों में पढ़ी हुई है, लेकिन दोनों जो कहानियां हैं बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी जिंदगी में बहुत कुछ सिखाने वाली है। इसलिए आप इन दोनों कहानियों को सुनना और फिर इस पर चिंतन करना। पहली कहानी एक बाबा की है दोस्तों। एक बाबा एक गाँव में तपा करता था और बारिश आई, बहुत पानी भर गया। इतना पानी भर गया कि पूरा गांव डूब गया और गांव वालों को गांव छोड़ना पड़ा। अब बाबा से भी गांव के लोग बड़ा प्रेम करते थे, तो वो बाबा के पास एक जो लड़का था वो ट्रैक्टर लेके गया। बोला, बाबा इस ट्रैक्टर में बैठ लो, आप भी गांव से बाहर चलो, जब पानी उतर जाएगा तब हम आ जाएंगे। तो बाबा ने कहा, भाई तू जा, मेरा तो भगवान बचाने आएगा। उस लड़के ने बहुत कोशिश करी, बाबा नहीं माना, तो लड़का ट्रैक्टर लेके चला गया। अब बारिश नहीं रुकी, बारिश और चलती रही। बाबा के जो घुटने हैं वो पानी में डूब गए। तो एक बंदा नाव लेके वहां से गुजरा था, उन्हें देखा, अरे बाबा तो डूबने लग रहे हैं। वो बाबा के पास गया, बोला, बाबा नाव में चढ़ लो। बाबा ने कहा, बेटा मेरा तो भगवान आएगा, तुम अपनी नाव लेके जाओ। उस बंदे ने भी बहुत कोशिश करी कि बाबा नाव में चढ़ ले, लेकिन बाबा नहीं माना। बाबा के पानी आ गया यहाँ तक। अब बारिश फिर भी नहीं रुकी, है चलती रही। बाबा को विश्वास था कि भगवान बचाने आएगा, लेकिन जो राहत दल होते हैं हेलीकॉप्टर से, आपने देखा है कि बाढ़ में से बचाते हैं, तो एक हेलीकॉप्टर आया, उन्होंने रस्सी डाली कि बाबा रस्सी को पकड़ो। तो बाबा ने वो रस्सी भी नहीं पकड़ी, बोला मेरा भगवान आएगा बचाने। वो बेचारे कोशिश करके वो भी चले गए और लोगों को भी बचाना था। बाबा पानी में डूब के मर गया। अब बाबा पहुंचा भगवान के पास और जाते ही शिकायत करी कि भगवान सारी उम्र मन तो तेरा तप करा, तेरे नाम का सिमरन किया और तू मुझे बचाने नहीं आया। तो भगवान मुस्कुराए और कहा कि बाबा याद कर, मैं तो 3 बार आया। पहली बार मैं ट्रैक्टर लेके आया, दूसरी बार मैं नाव लेके आया, तीसरी बार मैं हेलीकॉप्टर लेके आया। अगर तू ना चढ़ा तो मेरी क्या गलती। तो अवसर तो देता है दोस्तों भगवान हमें आगे बढ़ने के, खुद को बचाने के, खुद को आगे बढ़ाने के, लेकिन हम अक्सर उन अवसरों को नहीं पहचान पाते हैं। एक कहानी तो ये होगी। दूसरी वो कहानी है दोस्तों जो अभी मैंने जानी 1-2 दिन के भीतर, और वो कहानी का जो किरदार है वो सच है, आज भी मौजूद है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं उनकी कहानी आपको जरूर बताता हूँ। उस कहानी से बहुत सीख सकते हैं। वो अभी खुद को तैयार कर रहे हैं कि आप लोगों के सामने आके अपनी कहानी खुद बताएं। थोड़ा सा आदमी को अपनी कहानी बताते हुए भी साहस चाहिए होता है, तो वो उस साहस को उस मंथन कर रहे हैं कि क्या उनको आपके सामने आना चाहिए। लेकिन उनकी जो मूल भावना है वो मैं आपको सुनाता हूँ। अभी रोहतक में आयुर्वेद पर्व लगा हुआ था दोस्तों, और उस आयुर्वेद पर्व में जो देश की जो अच्छी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाती हैं, यूनानी दवाइयाँ बनाती हैं, वो कंपनियाँ भी उसमें आई हुई थी। तो जब मैं वहाँ घूम रहा था तो मैंने एक सोनीपत के एक युवा साथी वहाँ पे एक स्टॉल पे बैठे हुए थे, तो मैं उनसे बात करने लगा, उनकी कंपनी के बारे में पूछने लगा। तो मैंने देखा कि वो जो स्टॉल का मालिक था, जो आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक था, उसकी एक टांग आर्टिफिशियल थी। तो मैंने कहा, यार दिखते तो तुम पहलवान जैसे और टांग कैसे तुम्हारी आर्टिफिशियल है। तो उसने जो कहानी बताई दोस्तों, अब वो कहानी सुनने लायक है कि वो एक नेशनल लेवल का कबड्डी प्लेयर था और बहुत अच्छा खेला करता था, जवानी का जोश था। तो एक बार किसी टूर्नामेंट के लिए वो एक ट्रेन में सारे साथी इकट्ठे होकर चढ़े, और 2 जो साथी थे, एक वो खुद पहलवान, एक उसका दोस्त, वो ट्रेन के खिड़की में खड़े हुए थे। टीटी आया, टीटी ने कहा कि भाई भीतर हो लो, पता नहीं होता ट्रेन का, कहीं गिर जाओ, नींद आ जाए। बोले ना जी ठीक है। उनके दोस्त आए, उन दोस्तों ने भी कहा, वो तब भी कहा कि ठीक है जी। अल्टीमेटली एक हादसा होता है दोस्तों, और वो जो 2 पहलवान जो कबड्डी प्लेयर थे वो खिड़की में खड़े थे, गिर जाते हैं और दोनों की टांगे कट जाती हैं। एक की दोनों टांगे चली गई, और ये जो बंदा मुझे मिला जिसकी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी एक टांग यहां से कट गई। अब जो सारे सपने हैं जिंदगी के, वो सारे सपने टूट गए, बिखर गए। यहीं रोहतक पीजीआई में इलाज करा, 5-6 ऑपरेशन हुए और नकली टांग अब वो लगाते हैं। होता क्या आमतौर पे इस तरह के हादसे जब होते हैं तो आदमी टूट जाता है, पूरी तरह बिखर जाता है। एक बार तो ये भी बिखर गया था, लेकिन फिर इसने हौसला जुटाया, हिम्मत जुटाई। इसको पता था कि
जो कबड्डी का सफर है वो खत्म हो चुका है। लेकिन इसने फिर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी खोली, क्योंकि पिता जो थे वो दवाइयों का काम जानते थे, हकीम थे। तो इसने यूनानी पद्धति के आधारित एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, आजकल राई में उसकी बहुत बड़ी करोड़ों रुपए के टर्नओवर की एक फैक्ट्री है इस देश में और इस देश से बाहर भी। कंपनी का नाम मैं बताता हूँ, सिप्जर कंपनी है वो। सिप्जर कंपनी की दवाइयां पूरे देश में जाती हैं और बहुत ही गुणवत्तापूर्ण अच्छी दवाइयां वो बनाता है। और आज जो एक आदमी जो कबड्डी का नेशनल लेवल का प्लेयर था, बहुत अच्छा खेला करता था, आज वो दवाइयों का एक बहुत बड़ा विक्रेता है। कहानी ये बताने का मकसद आपको ये है कि जिंदगी में अवसर कभी खत्म नहीं होते दोस्तों। ये सिर्फ हमारा नजरिया होता है कि हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते हैं। जिंदगी बार बार मौके देती है। ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई समय नहीं होता जब हमारे पास अच्छे अवसर मौजूद ना हो। लेकिन कई बार हमारी जो मेंटलिटी है वो इस तरीके की बन जाती है कि हम चीज़ों को कोसते रहते हैं और जो अच्छे अवसर होते हैं उसको हम पहचान नहीं पाते हैं। और एक बहुत पुराने समय की बात है दोस्तों, पुराने समय में सुनते आए हैं कि भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो ये दो कहानियां ये बताने के लिए दोस्तों कि ना तो भगवान पे इतना भरोसा रखो कि भगवान खुद ही आएगा, ये सारे अवसर भी भगवान ही दे रहा है, कुदरत दे रही है, प्रकृति आप इसको कह लीजिए। और ना आपके साथ अगर जिंदगी में कुछ बुरा हुआ है तो इतने टूट जाओ कि आपको लगे कि यार मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, जिंदगी अवसरों से भरी हुई है। उन अवसरों का उपयोग करें जैसे उस पहलवान भाई ने किया। उन अवसरों का उपयोग उस तरीके से छोड़े ना जैसे बाबा जी ने छोड़ दिए। तो अवसर मिले उनको पहचाने और उस पर आगे बढ़ें, जिंदगी में मायूस और हताश ना हो। आज की जो संडे की कहानी थी वो ये दो कहानियां थी। एक सच्चाई की कहानी है दोस्तों, उस किरदार को मैं जानता हूँ, कोशिश करूंगा उनको इंटरव्यू के लिए तैयार कर सकूं, क्योंकि उनको वक्त लग रहा है अपने बारे में सोचने की कि एक कहानी, अपने जिंदगी की जो कहानी है वो इस तरीके से बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। लेकिन जिस्ट मैंने आपको बता दिया है। आपको ये कैसी लगी, आपने इनसे क्या सीखा या इसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं, आप जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। कहानियों का सफर जारी रखना है या बंद कर देना है ये भी जरूर बता देना। शुक्रिया, नमस्कार।